तो दोस्तों, जिस चीज़ का मेरे को इंतज़ार था और सभी एनिमे फैंस और जिन्होंने सोलो लेवलिंग की मानवा रीड करी है उनको इंतज़ार था, वो एपिसोड आ ही गया। और मैं बात कर रहा हूँ इस स्माइल की। भाई क्या है ये, इसको देख के तो मज़ा ही आ गया देख के। और सेकेंड एपिसोड सोलो लेवलिंग का तो पूरा ही गूज बम्स देने वाला था, स्टार्ट से लेके एंड तक। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में सेकेंड एपिसोड के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं ये बात करूँ कि एंड में हुआ क्या सुंग जिनवू के साथ, और जो गेम जैसा सिस्टम जो हमें एंड में दिखाया गया उसका क्या मतलब है। और इस कार्टन एंड टेम्पल का पूरा काला चिट्ठा आज मैं खोलने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं स्पॉइलर ना दूँ, लेकिन फिर भी एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है। तो कार्टन एंड टेम्पल का एक और नाम है जिसका नाम है डबल डंजन, क्योंकि डी रैंक डंजन के अंदर एक और डंजन है। और ये जो बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट बीइंग। और बेसिकली ये सोलो लेवलिंग की दुनिया के गॉड है जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है सोलो लेवलिंग में। और ये जो इसके आसपास के जो स्टैचू हैं ये सब इसके सोल्जर हैं। और ये कोई आम सोल्जर नहीं है, हर एक सोल्जर लगभग एस रैंक के ऊपर के लेवल का सोल्जर है, या फिर एस रैंक का ही सोल्जर है। लेकिन ये सब भी मेन नहीं है। मेन तो ये है, इसको तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक स्टैचू रूल्स लेके खड़ा हुआ है इस डंजन के। ये है आर्किटेक्ट। तो इन्होंने बेसिकली इस डंजन को क्रिएट किया है। तो अब बात कर लेते हैं इसने इस डंजन को क्रिएट क्यों किया और इस डंजन का मेन मकसद क्या है। तो इस डंजन का एक ही मकसद है कि जो शैडो मोनार्क है उसके लिए एक ह्यूमन वेसल ढूंढना, एक होस्ट ढूंढना। अब ये शैडो मोनार्क कौन सी वाला है, तो मैं शैडो मोनार्क के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ तुमको। कई सौ साल पहले लाइट और डार्कनेस दोनों एक साथ में एग्जिस्ट करती थी। तो ये हमारे जो एब्सोल्यूट बीइंग है, जो सुप्रीम गॉड है, उन्होंने लाइट को अलग कर दिया और डार्कनेस को अलग कर दिया। और लाइट से उन्होंने बनाया रूलर, और डार्कनेस से उन्होंने बनाया मोनार्क। और रूलर का तो एक ही काम था, दुनिया को बचाना, और मोनार्क को एक काम दिया गया था कि दुनिया को तबाह करना। दोनों एक दूसरे से कई सौ सालों तक लड़ते थे। और जो हमारा मोनार्क है, शैडो मोनार्क, ये पहले रूलर ही था जो बाद में जाके शैडो मोनार्क बन गया। अब ये शैडो मोनार्क क्यों बना वो तो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो शैडो मोनार्क और आर्किटेक्ट दोनों मिलके शैडो मोनार्क के लिए ह्यूमन वेसल ढूंढते हैं, और उनको मिलता कौन है, सुंग जिनवू। लेकिन आर्किटेक्ट इसमें खुश नहीं था, क्योंकि आर्किटेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वेसल चाहिए था शैडो मोनार्क के लिए, क्योंकि शैडो मोनार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन शैडो मोनार्क की एक कंडीशन थी, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने मौत को करीब से देखा हो, एक बार नहीं कई बार। और वैसी कंडीशन कौन फुलफिल करता है, ऑफकोर्स हमारा सुंग जिनवू। बंदा तो इतना ज़्यादा कमज़ोर है भाई, मार खा के आ जाता है कहीं भी। मौत को तो एकदम ऐसे आंखों में आंखें डाल के देख कर आता है वो। आर्किटेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकता था शैडो मोनार्क को, क्योंकि शैडो मोनार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए सुंग जिनवू को चुन लिया जाता है। तो इसलिए आर्किटेक्ट उसके लिए एक ऐसा गेम सिस्टम बनाता है, या फिर गेमिंग यूआई बनाता है, जिसमें उसको अलग अलग मिशंस मिलते हैं और अलग अलग टास्क मिलते हैं। और जैसे जैसे सुंग जिनवू उसको क्लियर करता जाएगा, उसके पास उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और उसके पास धीरे धीरे करके शैडो मोनार्क की पावर आती जाएगी। क्योंकि शैडो मोनार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैंने पहले बोला। अगर एक ही साथ में सुंग जिनवू के अंदर उसकी सारी पावर डाल दी जाएगी तो बंदा सहन नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान। और इस सोलो लेवलिंग की दुनिया में अगर जो भी इंसान अपने आप को एक बार अवेकन कर लेता है अपनी एबिलिटी को, तो उसकी पावर उसके बाद कभी नहीं बढ़ती है। जैसे कि अगर मैंने अपनी पावर को अवेकन कर लिया, अपनी एबिलिटीज़ को, और मैं ए क्लास का हंटर बन गया, तो मैं ज़िंदगी भर ए क्लास पे ही रहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ूँगा। लेकिन सुंग जिनवू जैसे जैसे अपने मिशन कंप्लीट करेगा, अपने टास्क कंप्लीट करेगा, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस एनिमे का नाम सोलो लेवलिंग है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हाँ, यही थी कार्टन एंड टेम्पल की कहानी। और हाँ, इस कार्टन एंड टेम्पल के 3 रूल क्या क्या है तुम कमेंट्स में मुझे बताओ। और मैं आगे भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। सोलो लेवलिंग के गॉड्स जो हैं उनके ऊपर, सुंग जिनवू के पास कौन कौन सी पावर है इसके ऊपर भी, और भी कई सारे हंटर हैं उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलना इस कार्टन एंड टेम्पल के कौन कौन से 3 रूल हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।